हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स ऑफ एवी एंड आई एम अनु चौधरी। आज हमारी एक और ट्रिप स्टार्ट हो गई है और वहाँ जाने के लिए मैंने पहना है ये ब्लू सूट। तो कैसा लग रहा है आपको? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हमारी जो ये ट्रिप है ना, ये बिल्कुल ही छोटी सी है। सुबह गए, शाम को आ गए, बट इट वाज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज़ हम बहुत टाइम बाद वहाँ पे जा रहे थे। तो हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम सब जा रहे थे, सब मतलब एवरीवन, फैमिली में सब लोग जा रहे थे, बस कुछ एक दो नहीं गए थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ठंड देख रहे हो आप, इतना ज़्यादा कोहरा था ना, फॉग बहुत ही ज़्यादा था। और इन बिटवीन मैं और मम्मी, हम दोनों की जो बातें चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। बस हम लोग बातें कर रहे थे। और जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ जाने के लिए वैसे हमने सोचा कि हम कुछ एक ऐसा दिन डिसाइड करेंगे जब इतनी ज़्यादा ठंड ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमने दिन डिसाइड किया उसी दिन सुबह होते ही इतना ज़्यादा फॉग था। लिटरली 11-12 बजे तक तो फॉग हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीच बीच में कहीं कहीं ये देखो यहाँ नहीं है ना, और फिर इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर से फॉग स्टार्ट हो गया। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि हम कौन कौन जा रहे थे वहाँ पे। तो मेरे बड़े भैया, गर्वित के पापा, मेरा भाई, मम्मी, पापा एंड जो मेरी पीछे बैठी हैं वो है मेरी भाभी, क्यूट सी प्यारी सी। तो हम सब जा रहे थे वहाँ पे। और मम्मी पापा को ठंड में देख रहे हो आप, एकदम ब्लैंकेट लेके। मम्मी तो कैसे ऐसे सोच रही हैं कि बस सारी ठंड मुझे ही लग रही है। मुझे ना सच में हंसी आ रही थी बिकॉज मम्मी पापा को कोई आइडिया नहीं था कि मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड देन शी सो दैट आई वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो। तो उनका रिएक्शन तो आप देख ही चुके हो। और भाभी एकदम पीछे मस्त आराम से बैठी है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं पीछे ही बैठूंगी रिलैक्स होके। और ये गर्वित अपनी मम्मी के पास चला गया था पीछे। बच्चों का ऐसे ही है ना, जब हम भी बच्चे थे छोटे तो ट्रिप पे जाते थे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था ना, कि कभी जब आगे बैठे तो मन किया पीछे बैठने का, पीछे बैठे तो मन किया आगे बैठने का। देन फिर हम रुके थोड़ा सा चाय पाने के लिए। ठंड में चाय तो किसको नहीं चाहिए होती। तो मम्मी का बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने चाय मंगवाई थी। बाकी भाभी वगैरह ने नहीं पी थी चाय, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उन्होंने, बाकी हम सब ने क्यों नहीं ली थी। हम सब मतलब कुछ कुछ ने ली, जिनको नहीं पीनी थी बाकी सब ने ली। एंड ये आप देख रहे हो मेरे मम्मी पापा की स्माइल। और फिर हम चलते गए अपनी ट्रिप को बहुत ज़्यादा हंसी खुशी इंजॉय करते हुए। फॉग और सर्दी तो आप देख ही रहे हो। और गर्वित का हाय हेलो भी एक्सेप्ट कर लो। अगर गर्वित की ये क्यूट सी प्यारी सी हेलो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में एक रेड हार्ट ज़रूर कमेंट कर देना। और फिर बस हम जा ही रहे थे तो मैंने ये देखा कि हम जब पहले जाते थे तो ये वाली रोड बिल्कुल भी नहीं बनी हुई थी, और अब आप इस रोड का और इस एरिया का डेवलपमेंट देख रहे हो, कितना ज़्यादा अच्छा हो गया, कितनी स्मूथ और अच्छी रोड बन गई है। तो कई बार ये भी देख के अच्छा लगता है ना कि कुछ लोग जहाँ पे कुछ भी ऐसे डेवलप अच्छे से नहीं हुआ होता, और वहाँ जब अचानक से हम कभी जाएँ और ऐसे डेवलप हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड देन हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, और हम आए हैं अपनी कुल देवी के दर्शन करने। तो वहाँ जाने के लिए हमें चप्पल, जो जूते हैं वो सब अपनी गाड़ी में ही रख के जाना था। तो बस हम वहीं पहुँचे हैं। ये एक बेसिकली राजस्थान में छोटा सा जो शहर कह लो या फिर छोटी सी सिटी कह लो, पल्लू नाम की जगह है। हाँ, हमें दर्शन के लिए आना था बट बहुत टाइम से पोस्टपोन हो रहा था, लगभग 2-2.5 साल से हम आए नहीं थे। बट इस बार ठंड में भी हमने प्लान बना ही लिया कि नहीं, इस बार तो जाएंगे जाएंगे। और बस वहीं पहुँच के कुछ सामान वगैरह रखने की सब डिस्कशन हो रहा था। और फिर हमने प्रसाद लेके जो फर्स्ट वहाँ पे मंदिर आता है उस मंदिर में हम दर्शन के लिए गए थे। तो मैं सबसे पीछे थे बिकॉज आई वॉज रिकॉर्डिंग। और फिर हम सब ने दर्शन किए। किसी भी मंदिर में आके जो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन और पीस मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? मुझे ज़रूर बताना। और फिर बस हम सब ने वहाँ पे दर्शन किए। और जो एक नेक्स्ट मेन मंदिर आने वाला था ना, वो आगे था, तो उसके लिए हम सब ने अलग से प्रसाद लिया। बस वही लेके हम, वैसे यहाँ पे ना नवरात्रे के टाइम पे या फिर वैसे आते होते हैं तो काफ़ी बड़ा मेला लगता है। इस बार हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैसा कुछ होगा क्या, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, हमें इतना लगा नहीं था। तो चलिए चलते हैं, आपको भी करवाते हैं दर्शन और हम भी कर लेते हैं माता रानी के दर्शन। हम इस मंदिर में पहुंचने वाले हैं और दर्शन करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही फैमिली व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ और कुछ अलग अलग कॉन्टेंट भी, स्किन केयर, हेयर केयर, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी करती हूँ। तो उन सब के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और पास ही में दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, सो दैट आगे आने वाली मेरी जो इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग व्लॉग्स है और वीडियोज़ हैं उनको आप इंजॉय कर पाओ। प्लस गाइज़ मैं डेली शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, तो वो भी आप अच्छे से इंजॉय कर पाओ। इसके लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। बस ऐसे ही बातें करते करते और हम पहुँच गए थे मंदिर में जाके हमने अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के लिए वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट कुछ तो लोग थे ही, मतलब उतने ज़्यादा नहीं थे, बट अच्छे से दर्शन भी हो गए थे हमारे। बस हमने दर्शन करके काफ़ी अच्छा फील किया, ग्राउंडेड फील किया, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे। ग्रेटफुल होने के साथ साथ में हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे, बिकॉज 2022 वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर मी, माई फैमिली एंड फॉर एवरी वन इन माई फैमिली। सो थैंकफुल फॉर दैट। एंड हम कर रहे थे दर्शन अच्छे से। ये वाला मंदिर लास्ट मंदिर था जिसके हमने अच्छे से दर्शन किए, और फिर उसके बाद में हम चले गए थे थोड़ा मार्केट और जो मेला लगा हुआ था उसको एक्सप्लोर करने। काफ़ी अलग अलग वैरायटी थी, खिलौने वगैरह, मिठाइयाँ, सब कुछ था वहाँ पे। बट हमें इस मंदिर में आके ना हमें हमेशा सिंदूर लेना होता है, जो ज़रूरी होता है कि आप अगर माता रानी के मंदिर में आए हो तो सिंदूर लेके ज़रूर जाओ। और ये क्यूट पॉम पॉम वाले जो कीचेन्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे, बट हमने यहाँ से और कुछ भी नहीं लिया बिकॉज़ ये सब हमारे लोकल जो मार्केट होते हैं उनमें मिल ही जाते हैं। तो बस हमने सिंदूर लिया और फिर हम चल दिए वापस घर की ओर। घर की ओर आते टाइम बहुत ज़्यादा थके हुए थे सब लोग। थके हुए तो थे ही हम, साथ में हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, और वहाँ पे कोई ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह कोई कुछ भी नहीं था बिकॉज़ बाहर जो मार्केट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमने खाना पैक ही करवा लिया था, कुछ हमने पैक करवा लिया मार्केट से और कुछ हम घर से ही बना के पैक करके लाए थे। बस फिर खाना वगैरह खा के अच्छे से दर्शन करके हम लोग चल दिए अपने घर को वापस। घर में जाते टाइम सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। फिर उसके बाद में हमें एक जगह पे रुकना था, तो बस हम वही देख रहे थे कि हमारा वो जो स्टॉप है वो कहाँ आएगा, और फिर वहाँ पे रुक के हमें जो काम था वो हमने काम अपना ख़त्म किया। और ये देख रहे हो आप, अजय और गर्वित वहीं से आ रहे हैं, तो वहाँ से कैसे भाग भाग के आ रहे हैं ना। तो उसके बाद में ड्राइवर सीट चेंज होने की बात, बिकॉज़ जो सुबह से ड्राइव कर रहे हैं भैया उनको भी थोड़ी ज़्यादा थकान हो ही जाती है, उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो अजय ने बोला कि चलो मैं ड्राइव कर लेता हूँ, तो बस वहीं हमारी ड्राइवर सीट चेंज हो रही है। उसके बाद में हम चल रहे हैं अपने घर की और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बट अच्छा भी लग रहा था कि जो काम इतने टाइम से पेंडिंग था वो काम हमने आज फिनिश कर दिया अच्छे से, वो भी बहुत ज़्यादा। और हाँ, घर पे मेरे जो बड़ी मम्मी बड़े पापा है ना वो रुके हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी आया नहीं है, तो वो लोग नहीं आए थे बिकॉज़ किसी का घर पे होना भी ज़रूरी है, तो वो लोग वहीं थे। और ये बीच में रास्ते में आप एक देख रहे हो कितनी ज़्यादा बड़ी पानी की जो नहर है, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मेरे को पापा पहले ही बोल रहे थे कि आएगी तो देखना। बस इसी तरह हमारा ये जो व्लॉग है, ये ट्रिप है, ये एंड होती है। और मेरे फेस पे थकान भी देख रहे हो आप, ये देख के साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।